description of the apostleship and prophethood, which were regarded the very capstone of mystical life to be ever reached by man. अंत में कबीर के जीवन चित्रण से की तरह का एक वर्णन आता है, जिसके अंदर उनका धार्मिक शिक्षक, धार्मिक उपदेशक और एक देवदूत की तरह उनका होना प्रकट होता है। और यह उनके जीवन का सर्वोच्च यानी वो माना कॉप स्टोन यानी हाईएस्ट स्टोन ऑन द वॉल ऑन द ऐसा माना जा सकता है, जो कि मनुष्य ने अपने जीवन में अब तक सारे मनुष्य जाति ने जो उच्चतम स्थिति प्राप्त की है वो कबीर के इसमें मिलती है। मनुष्य जाति की सर्वोच्च स्थिति पारमार्थिक जीवन की, पारमार्थिक अनुभव की, वो कबीर में मिलती है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जितना अनुभव के विषय में कबीर ने लिखा है, जितना गुरु के विषय में कबीर ने बताया है, जितना परमात्मा के विषय में कबीर ने बताया है, उतना कोई वर्णन नहीं है। आप वेदों पुराणों को मानते हैं बहुत ऊँचा, लेकिन ये हमारी आस्था है, आप मानते हैं। लेकिन और संतों ने मुझे ऊंचाइयाँ प्राप्त की है, उसको हम नगण्य नहीं मान सकते हैं। वेद पुराणों को देख करके उनको कम मान ले, वो ऐसा नहीं है। जो भी परमात्मा के यहाँ से ऐसा उपादान लेके आएगा जो सर्वोच्च स्थिति प्राप्त कर ले, वो प्राप्त कर लेगा। उपादान परमात्मा के यहाँ से लाना चाहिए उसे। ऐसा शरीर की प्राप्ति होती है, ऐसे मन की प्राप्ति होती है, जिसके अंदर वो बहुत शांति से, दृढ़ता से, पूरी लगन से परमात्मा के पीछे पड़ जाता है और उसको प्राप्त करके रहता है। साधारण लोग इतने पीछे नहीं पड़ते हैं। साधारण लोग 2-4 पूजा पाठ करके मस्त रहते हैं, कर लिया बस, कहते हैं सब मत्था टेक के आ जाते हैं। मत्था फोड़ दो ना वहाँ पर अपना, नारियल फोड़ दो अपना वहाँ पर। क्या करना है नारियल का, लिए फिर रहे हो, तंग करता है तुम। ये नारियल ही तो तंग कर रहा है सबको, इसको फोड़ो ईश्वर के आगे, तब ईश्वर भी प्रसन्न और आपकी मुक्ति। कहना मतलब मन का कहना मत मानो। सबसे आफत, बड़ी आफत मन का कहना मानना है। आप मन में मर्जी आए तो करते हो, समझते हो फ्री है। फ्री नहीं है, आप बंधन में है। मन का गुलामी ही सबसे बड़ी गुलामी है। और गुरु का आज्ञा मानना, उसकी गुलामी, ये मुक्त होने का पहला चरण है। गुरु की गुलामी करना गुलामी नहीं होती, वो स्वतंत्रता का पहला चरण है। गुरु के कथन को मान के जीवन में चलना, ये अपनी मुक्ति प्राप्त करना है। कि उनके वचनों में मुक्ति निहित होती है, उसमें ऐसी शक्ति होती है कि उसका पालन करोगे तो आपको मुक्त स्थिति मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी जीवन में, आनंद मिलेगा जीवन में। यदि आप अपने मन के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, अपने सीमित दायरे के अनुसार चिंतन करते हुए, इच्छाएं करते हुए जीवन में चलोगे तो आप बंधन में पड़े रहोगे, जाले बुनते हुए। जैसे आप अपने आप कोई रेशम का कीड़ा जाला बुनते अपने जाले में खुद फंस जाता है, फिर निकल नहीं सकता। अंत में उसका जला करके, रेशम के कीड़े को पानी में उबाल करके वो अंदर मर जाता है, उसका रेशम बाहर निकाल लिया जाता है। वैराइटीज ऑफ सुपर सेंसुअस एक्सपीरियंस, अतीन्द्रिय अनुभवों के प्रकार। वैराइटीज प्रकार, सुपर सेंसुअस एक्सपीरियंस, अतीन्द्रिय अनुभव। बियॉन्ड सेंसेस जो अनुभव होते हैं, उनकी क्या क्या प्रकार है, क्या अनुभव होते हैं। दिखता है कुछ तो दिखता तो आँखों से दिखता है, पर वो आँखों से नहीं दिखता, वो दिखता है सुपर सेंसुअस, सेंसेस के परे। इस सेंसेस से परे कैसे होता है, देखो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। इस टेक्निक को समझो कि सुपर सेंसुअस क्यों होता है।
देखो, जब मनुष्य अंतर्मुख होकर के ईश्वर को अर्पण कर देता है, अपने आप को, अपने सेल्फ को ईश्वर को अर्पण कर देता है, जब अर्पण कर देता है तो अंतर्निविष्ट अंदर बैठा हुआ ईश्वर उसको स्वीकार कर लेता है, उसकी शरणागति। तो वो कहता है अब तो अंदर आ गया है, क्या हो रहा है भैया? मोबाइल की कौन सी वजह है? कुछ मोबाइल ये रख रखा है ना यहाँ पर, उसका कंपन क्या है? तो ईश्वर उसकी शरणागति को मान्यता दे करके कहता है अब मेरे क्षेत्र को देख। तो दुनिया को देख रहा था और अंदर आया है तो मैं तेरे दिखाता हूँ, मेरा कितना बड़ा व्यापक रूप है, कितना बड़ा सुंदर रूप है, ये मैं तेरे को दिखाता हूँ। तो आँख जो है ये तो बाहर के विंडो है। ये विंडो कैसी है? संसार को देखने की। यहाँ जीवात्मा बैठ के संसार को देखता है। इसलिए बेकर ने भी कहा है कि आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल। बेकर ने अपने ऐसे में लिखा है, आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल। ये आत्मा अंदर बैठे हुए संसार को देखने का ये विंडो है उसकी। ऐसे सारे सुनने के लिए ये विंडो है। लेकिन आत्मा के एक पास में एक शक्ति और है, ये नेत्र है तो ये नहीं है नेत्र, नेत्र अंदर है, देखने की शक्ति वास्तव में अंदर है। ये तो बाहर का उपकरण है। जैसे आप टेलीस्कोप से देखें तो टेलीस्कोप में शक्ति नहीं है, शक्ति तो आँख में ही है, आप उसको मैग्नीफाई कर लेते हैं। तो आँख से देखने की जो शक्ति है वो कैसी शक्ति है कि अंदर का जो विजन है वो आँख के द्वारा देखता है तो संसार के रूप में देखता है। आँख उसी परमात्मा को संसार के रूप में देखती है, बाकी संसार नहीं है। अगर आप अंदर की आँख से देखोगे, इनवर्ड जो पार्ट है आँख का, जो असली आँख है, उसे देखोगे परमात्मा दिखेगा। या बाहर के नेत्र से देखते हो तो संसार दिखाई पड़ता है, बाहर के कानों से सुना तो शब्द सुनाई पड़ते हैं संसार के, जिह्वा से रस दिखाई पड़ता है संसार का। शरीर के बाहरी उपकरणों से, शरीर के बाहरी अंगों से हमें ये संसार की अनुभूति होती है। लेकिन जब अंदर की तरफ जो क्षेत्र इंद्रियों का, अंदर की तरफ जो आँखें हैं, कान हैं, यानी जो देखने की मूल शक्ति है, सुनने की मूल शक्ति है, घ्राण की मूल शक्ति है, वहाँ से यदि आप देखें तो वहाँ परमात्मा की सुगंध है, परमात्मा के दिव्य रूप है, परमात्मा की ध्वनियाँ हैं, परमात्मा का रस है, परमात्मा का स्पर्श है। ये सब आपको अंदर की आंखों से, अंदर की इंद्रियों से मालूम पड़ेगा। इसमें आश्चर्य कुछ नहीं है कि हम इनवर्ड हो जाए, इंटरनलाइज हो जाए, इस तो हमें वो सब आंतरिक जगत दिखाई पड़ेगा। इन आँखों से गोलक छोटा सा ही तो है, सारा संसार देखते हैं ना, तो अंदर के नेत्रों से देखे तो वो संसार इससे बड़ा दिखाई पड़ेगा, इसका रूप भी बदल जाएगा एक बार, और इससे व्यापक संसार में दिखाई पड़ेगा, इससे कहीं व्यापक है, लोकांतर दिखाई पड़ने लग जाएंगे। इतना उसका नेत्र का गुण है देखने का। तो संत लोग इसको प्राप्त कर लेते हैं, अधिगत कर लेते हैं, लेकिन उनका प्रयास होता है इसके पीछे, बहुत अधिक तपस्या होती है, तभी ये चीज़ अधिगत होती है। और हम इतनी तपस्या नहीं कर पाते क्योंकि संसारी जीवन हमारा इतना अधिक समय खा जाता है कि हम परमार्थ के लिए समय नहीं दे पाते। और सब एक तरह से आप टाइम को मिले नहीं, टाइम को मिले नहीं साहब, खाई करा, ऐसे बोलते हैं। मैं कहा अगर टाइम तुमको नहीं मिलता तो टाइम को तुम मिलोगे जाके, काल तुमको मिलेगा आकर के, तुम मत जाओ काल के बाद, तो वो आ जाएगा, तुमको बुला ले जाएगा, ये हाल होगा फिर ये। तो गुरु की वचनों में निष्ठा, उसके वचनों में विश्वास, उनके वचनों के अनुसार निश्चित रूप से कार्य करना, यह परमार्थ का मूल लक्षण है। इसके बिना परमार्थ हो ही नहीं सकता। जिसने परमार्थ सिद्ध किया ये उसमें मूल लक्षण जरूर है। लेकिन एक बात और भी है, आप संसारी चित्त को लेकर के यदि परमार्थ की नकल करोगे तो आपके दिमाग की घिसाई हो जाएगी। आप परमार्थी की नकल नहीं कर सकते। परमार्थी बनने के लिए आपके अणु परमाणु परमार्थी होनी चाहिए, संसार से पूर्ण विरक्ति होनी चाहिए,
वो विरक्ति का लक्षण ये होगा कि आपके अंदर वो शक्ति आएगी कि आप भजन ज़्यादा कर सकें, भजन ज़्यादा करें और परमात्मा की शक्ति का ज़्यादा शोषण कर सकें, नरिशमेंट मिलेगा आपको उससे। तो ज़्यादा शक्ति प्राप्त करने के लिए संसार से विरक्ति पहली आवश्यकता है। तो संसार से अनुरक्ति क्या करती है, हमारा सारा मन का जो शक्ति है वो संसार खींच लेता है, और फिर हम बैठने की जाते हैं तो मन नहीं लगता, दिखाई नहीं पड़ता। तो संसार इतना अधिक हमने अंदर भर लिया है डट के कि उससे हटने में अब हमें समय लगता है। उससे अलग तो हूँ, खंबे से बंधे हुए हैं, मुंह हाथ सब कुछ बंधा हुआ है, और अब कहते हैं जरा हटके इसे विरक्त हो जाओ जरा खंबे से। तो विरक्त का हो जाओ, तो बंध गए इतनी बुरी तरह से। आपको भी आकर के तुम्हारे तार खोले, बांधा है जिसे, वो तार खोल के तुमको अलग कर दे, खंबे से अलग होकर के अब आप ठीक देख सकते हो। जब तक बंधे हो तब तक कैसे देखोगे? कि इंद्रियां आपको संसार से बांध देती हैं, माया का जाल है ये, जीव सब इसमें फंसे रहते हैं, समझते हैं नहीं, माया के जाल में फंस करके रोते चिल्लाते जरूर हैं, लेकिन इससे छूटने का उपाय उनके वश में नहीं होता। इसलिए गुरु लोग कहते हैं भैया पहले हमारे पास आना है तो देखो विरक्त हो गया हो, संसार से तुम लात मार गया हो, परमात्मा पूर्ण विश्वास कर गया हो। तो अगर ज़्यादा तो परमात्मा के क्षेत्र में, संसार को छोड़ के कहाँ जाओगे, परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश करोगे। तो उसमें विश्वास है क्या पूरा? आधे अधूरे कच्चे मन से आ गए तो कैसे जाओगे आगे? तो आपको जाने में मुश्किल होगी, नहीं पड़ जाएगी। पूछ लो भाई, वहाँ जा रहा है कि बोल रही है। यू शैल कंसिडर वैरायटी रहते हैं स्पिरिचुअल। हाँ, जो मेरा टॉपिक छूट गया वो ये था कि यदि आप परमार्थ करना चाहते हैं तो बैलेंस करना पड़ेगा माइंड। पहले संसार पर आप इतने अधिक आश्रित रहे हैं, इतने अधिक संसार के आदी रहे हैं, इससे एकदम छूटोगे तो आप गिर पड़ोगे। जेवड़ी पकड़ कर खींच रहे कोई और आपको कोई ढिलाई दे दे तो आप दम से गिर पड़ोगे। तो संसार में आप खींचे हुए हो, यदि एकदम छूट गए तो आपकी गिरने की नौबत आ जाएगी, मानसिक आघात है। इसलिए मैं छूटने के लिए कहता हूँ, जो अगर एकांत में अधिक रहोगे तो आपको जड़ अवस्था प्राप्त हो जाएगी, आप एकांत ज़्यादा सहन नहीं करोगे। मिश्रा जी अनुभव की बात बता रहा हूँ, दे आर टू बी नोटेड वेरी केयरफुली। एकांत में रह के आप मन में जड़त्व आ जाएगा, इसलिए वो स्थिति आए कि आप एकांत सहन कर सको, उससे पहले समाज से कटने में स्टेप बाय स्टेप कटो, उसे धीरे धीरे करो। यानी आप जिस संगति में रहते हो उसे एकदम अलग होकर बैठ जाओगे तो आपको जड़ अवस्था हो जाएगी, आपके मन में असंतुलन पैदा हो जाएगा। धीरे धीरे आप देखोगे मन घिसता चला जा रहा है, क्योंकि आप मन को रोक रहे हो जबरदस्ती, वो जाना चाहता उधर। तो इस संसार से इसको हटाने के लिए धीरे धीरे प्रयास करके इसको एकांत में लाओ, जिससे कि एकांत आपको सुखकर हो जाए, आनंददायी हो जाए। यदि एकांत आपको सुखकर नहीं है, यदि जबरदस्ती अभ्यास करके एकांत में बैठते हैं तो फिर आपको घिसाई हो जाएगी ब्रेन की, परमात्मा नहीं प्राप्त कर पाओगे आप। इसलिए एकांत में आने के लिए आपको शनि शनि संसार से उपराम होना पड़ेगा, है ना। 1 घंटा बैठो, फिर थोड़ा संसार का काम करो, आवश्यक है काम कर लो, आवश्यक उतना बोल लो। एकदम नहीं बोलोगे तो मुश्किल हो जाएगी, किसी से नहीं बोलो तो मुश्किल हो जाएगी, सब लोग परेशान हो जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे। तो इसको संयमित रूप से धीरे धीरे संसार का समय घटा के परमात्मा का समय बनाओ, शनि करना पड़ेगा। एकाग्र एकदम नहीं हो सकते। एकाग्र होना परमार्थ का सबसे बड़ा गुण है, एकाग्रता ही परमार्थवाद में। लेकिन मन में संस्कार पड़े संसार के
तो एकाग्र होने में आपको दिक्कत पड़ेगी, तो संस्कार तो खींचेगी आप। तो उन संसार को भुक्त करने के लिए, उनको भोगने के लिए संसार में कुछ आपका रहना जरूरी है। इसलिए मैं प्राय कहता हूँ कि देखो एकांत में नहीं, आपको सामाजिक होना चाहिए। सामाजिकता से आपका मेंटल बैलेंस ठीक रहेगा, नहीं तो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, एकांगी हो जाओगे, फिर आपको समाज का अभ्यास नहीं रहेगा। समाज का अभ्यास इसलिए ज़रूरी है कि आप एकांत में जाने के लिए समाज से धीरे धीरे कट करके एकांत पाओ। एकदम एकांत माने पर आप सहन नहीं कर पाओगे, और समाज के अंदर भी आपके प्रति आदर भाव नहीं पैदा होगा, क्योंकि आप एकदम कट के बैठ गए। लोग कि क्या हो गया इसको। इसलिए शनै 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 शनि शनै कंता शनै पंता शनै पर्वत लंघनम कहते हैं ना। शनै शनि करो, एकांत का अभ्यास करो, शनै शनि करो। निश्चित समय बांधो, इतना समय एकांत में बैठेंगे, और वो बांध करके और उतना समय नित्य बैठो। 1 घंटे का अभ्यास हो जाए, 1.5 घंटा बढ़ाओ, फिर 2 घंटे बढ़ाओ। इस तरह एकांत का धीरे धीरे अभ्यास करो। कुछ वर्षों के अंतर आप देखेंगे कि आपका एकांत तो आपको प्रिय लगने लग जाएगा, संसार को आप प्रिय लगने लग जाएगा, तब संसार में आप नहीं जाओगे। लेकिन आप शुरू से ही सोचो संसार में अप्रिय लग जाए, संसार से वैराग्य हो जाए, तो ये मृत तृष्णा है। ऐसा कभी नहीं होता है। लोग बाग इससे हार जाते हैं, समझते नहीं है कि परमार्थी कैसे बना जाए। इसमें शनि 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 से अपने आप को जंजाल से छुड़ाना पड़ता है। कटीली झाड़ी से अगर किसी की धोती फंस जाए, तो कटीली झाड़ी से छुड़ाने के लिए आप अगर जोर से भागोगे, धोती पड़ जाएगी। तो क्या करो फिर आप एक एक कांटे को निकालना पड़ेगा, धोती भी साबुत बच जाए और कांटे भी निकल जाए। इसमें 2-3 घंटे समय लग सकता है। पता नहीं कितने उलझे हुए हो, उसके मुताबिक टाइम लगेगा आपको। बहुत ज़्यादा उलझे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। यदि कहीं 1-2 कांटे फंसे जल्दी निकल जाएंगे। तो अंतःकरण पर निर्भर रहेगा आप कितने फंसे हुए हो संसार, कितनी आसक्ति है इसमें। उतना शनि शनि आपको निकलने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो इस टेक्निक को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम निकल के नहीं भाग सकते संसार से, ये संभव नहीं। धीरे धीरे कुछ तो संसार आपको समझेगी जाना चाहता है, कुछ आप समझोगे मैं छोड़ना चाहता हूँ। ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ होगा तब जाकर के आप बर्बाद कर पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। चलो वी कम टू द टॉपिक। फर्स्ट वी शैल कंसिडर द कंट्रीब्यूशन which Mirabai has made to mystical experience in 3 our songs। पहले तो हम मीराबाई का जो कंट्रीब्यूशन है, देन है परमार्थ की, मीराबाई का परमार्थिक अनुभव, उसका जो देन है उसको हम नीचे रखिए, मोबाइल नीचे रखिए, इधर नीचे यहाँ साइड में इस पर। तो 3 पद उनके परमार्थिक अनुभव के हैं, उनको हम लेते हैं। उसमें मीराबाई की जो योगदान है परमार्थ अनुभव के संबंध में, उसका पता चलेगा। पहला पद है, पायो जो मैंने राम रतन धन पायो, फागुन के दिन 4 रे दूसरा, साधु की संगत पाई रे तीसरा। ये 3 पद है जो मीराबाई ने अपने परमार्थ अनुभव से लिखे हैं। इन द फर्स्ट सॉन्ग मीराबाई स्पीक्स ऑफ गॉड एज एन अमौलिक वस्तु। पहले पद में मीराबाई ईश्वर के विषय में कहती हैं तो अमौलिक वस्तु है, इसका संसार में मूल्य नहीं है। सारा संसार भी उसका मूल्य नहीं चुका सकता। सारा संसार एक पलड़े में, परमार्थ का अनुभव एक पलड़े में, तो वो पलड़ा भारी होगा परमार्थ का। क्यों? उससे आपको अनंत जीवन मिलेगा, और संसार में यही जीवन है। संसार आपको धक्का दे देगा इस जीवन के बाद में, और वो अनंत जीवन आपको अपना लेगा हमेशा के लिए। इतना अंतर है, इसलिए कोई मूल्य नहीं है। हमारे उपयोगिता की दृष्टि से भी परमार्थ का मूल्य ज़्यादा है, संसार का मूल्य बहुत कम है। संसार का मूल्य तभी तक है जब तक हमारे मन में संसार के लिए आसक्ति है। जिस दिन ये आसक्ति कम हो जाएगी, चोट से, समझ से, दुख दर्द के कारण ये आसक्ति जब कम होगी, तो मालूम पड़ेगा संसार तो ऐसी वस्तु है जो काटने दौड़ती है,
जैसे जैसे अवस्था बढ़ेगी वैसे वैसे आपको मालूम पड़ेगा संसार का मूलभूत कष्ट है। बचपन में मालूम पड़ता है बड़ा सुखद है, खिलौना बच्चों को अच्छा लगता है ना, ये संसार अच्छा लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, बुद्धि परिपक्व होगी, मैच्योर होगी बुद्धि, वैसे मालूम पड़ेगा संसार दुखों का घर है, यहाँ कोई अपना संबंधी नहीं है, जो निकटतम संबंधी है वो सबसे बड़े दुश्मन है यहाँ के। ये सब आपको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। और जो अभी आपको तटस्थ दुश्मन मालूम पड़ता है गुरु, वो आपको निकटतम प्रियतम लगेगा, क्यों उनकी शिक्षा से ही संसार से आपका निस्तार होगा और परमार्थ का जीवन प्राप्त होगा। इन द फर्स्ट सॉन्ग मीराबाई स्पीक्स ऑफ गॉड इज अमूल्य वस्तु। मीराबाई कहती है कि ईश्वर अमूल्य वस्तु है, मूल्य मत करो इसका। ये मिल जाए तो आपका जीवन धन्य है। आज का मूल्य नहीं कर सकते, क्यों? मूल्य करने वाला कौन? माइंड में कितनी कैपेसिटी है मूल्य करेगा? माइंड का खुद का ही मूल्य नहीं है। इस अनपढ़ गंवार को आप मूल्य करने के लिए कह रहे हो ईश्वर का, वही सबसे बड़ी गलती है। उसकी प्राप्ति हो जाने के बाद वो अनुभव ही उसका मूल्य बताएगा आपको। वो जब अनुभव मिलेगा, ईश्वर का अनुभव जब आपको मिलेगा, तो उसका क्या मूल्य है तब आपको पता लगेगा। मन से नहीं मूल्य पता लगेगा। मन से तो भ्रांतियाँ मिलेगी आपको, संसार की भ्रांतियाँ, यानी मन। which has been bestowed upon her in his graciousness by her spiritual teacher। जो अनुभव उसको गिफ्ट के रूप में मिला है, अवार्ड मतलब गिफ्ट के रूप में मिला है, bestowed upon her, उसको दान के रूप में दिया है। इन हिज ग्रेशियसनेस, उसकी करुणा से, उसकी कृपा से, उसके गुरु के कृपा के कारण उसे वह अनुभव मिला है, उनकी कृपा से मिला है। bestowed upon her in his graciousness, करुणा करके, कृपा करके, और उसके गुरु ने उसको वो अनुभव दिया है। तो मेरा भाई वो उपादान है जो अनुभव ले सकती है। यदि शिष्य को आप सीधा करो तो सूर्य का प्रतिबिंब दिखेगा, उल्टा करो तो सूर्य का प्रतिबिंब दिखेगा। कईयों के मन उल्टे होते हैं, संसार में देखते हैं, सूर्य कैसे दिखेगा उन्हें? उल्टा कर दो, संसार देखना बंद करो, सूर्य दिखेगा। तो सूर्य का प्रतिबिंब देखना हो तो उल्टा करो, मन को उल्टो तो परमात्मा दिखेगा, मन को इधर कर दो संसार दिखेगा। बस यही बात है। मन को संभालो, परमात्मा तो यथास्थान है, संसार भी यथास्थान है। तो संसार को पाने के लिए मन को संसार की तरफ कर दो तो संसार दिखेगा। ईश्वर को पाना हो तो मन को संसार की हटा के ईश्वर की तरफ कर दो तो ईश्वर का प्रतिबिंब जो पड़ेगा, और ईश्वर का प्रतिबिंब पढ़ के शीशा टूट जाएगा और ईश्वर रह जाएगा, मन खत्म हो जाएगा और केवल परमात्मा की स्थिति अंदर रह जाएगी। She also speaks of the jewel of God as not capable of being stolen away by anybody। गुरु कहते हैं कि मेरा जो रत्न है, ईश्वर रूपी रत्न, वो किसी के द्वारा चुराया नहीं जा सकता। ये उसका गुण है। कोई चोर नहीं ले तो कोई चोर नहीं सकता, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ता, चोरेगा कहाँ से? अमूल्य रत्न पड़ा है, दिखाई नहीं दे, अंधे को दिखाई नहीं पड़े। अब मैं 1 करोड़ का रत्न बाहर डाल देता हूँ और हजारों चोरों की, अंधे चोरों की एक रैली निकालता हूँ, चलो इधर से चलो, हजारों अंधे, और वो रत्न में डाल दिया बाहर। बताओ किसको मिलेगा? हजारों निकले तो भी नहीं मिलेगा, तो कैसे चोरेंगे, कैसे ले जाएंगे, कैसे लूटेंगे उसको? आँख से ही देखने के लिए तब तो लूटेंगे। तो वो ऐसा रत्न है जो किसी को दिख ही नहीं सकता। गुरु जिसको देता है और जो गुरु का कृपा पात्र होता है, उन्हीं के बीच की बात है, दो के बीच की बात है, तीसरा कोई इसको ले ही नहीं सकता। Not capable of being stolen away by anybody। Now these words of मीराबाई put us in the mind of famous अभंग of ज्ञानेश्वर। अब ये मीराबाई का जो पद है
हमें याद दिलाता है, ज्ञानेश्वर जी के प्रसिद्ध पद की याद दिलाता है। उनका प्रसिद्ध पद क्या? हु लिव्ड अबाउट 3 centuries बिफोर, जो मीराबाई से 300 वर्ष पहले रहे थे, उनकी पद की याद आती है इससे। एंड हु वॉज द फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ मिस्ट्री इन महाराष्ट्र, और जो परमार्थ विद्या के महाराष्ट्र में संस्थापक थे, नींव डालने वाले थे, तो ज्ञानेश्वर जी। ज्ञानेश्वर टेल्स अस इन फेमस अभंग, एक बड़े प्रसिद्ध अभंग में ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, अमोलिक रत्न जोड़ ले रे तुझे, कार्य ब्रह्म बीजे ओळख जी। अरे अमोलिक रत्न तेने प्राप्त कर लिया, जोड़ लिया, प्राप्त कर लिया है, तूने अमूल्य रत्न प्राप्त कर लिया है। कार्य ब्रह्म बीज ओळख सी, अरे क्या ब्रह्म बीज को नहीं पहचानता? ब्रह्म बीज जो गुरु आपके हृदय में डालते हैं वो ब्रह्म का बीज है। मैं कहता हूँ आपको मैं 100 क्विंटल आम देता हूँ, आप बोलता मैं लेके जाऊँगा, मैं तो ले जाओगे, बढ़िया ले जाओगे, तुम ये लो, मैं तुझे में रख दिया, जेब में रख दिया मैंने, इसको जाके जेब में काट देना बस। अब आप पहली सी लगती, लेकिन पहली तो है जो बीज आपको मिला, और बीज को जमीन में बो दिया आपने, और अच्छी तरह से सिंचाई की उसकी, तो बड़ा पेड़ हो गया, और उसमें क्विंटल के क्विंटल आम देने लगने लगे, और 100 क्विंटल आप देखोगे कि 30-40 वर्षों में 100 क्विंटल आम हो जाएंगे। एक बीज अगर आपको मिल गया तो क्विंटलों के क्विंटल आपको आम मिल जाएंगे, इसमें आश्चर्य क्या है? तो अगर ब्रह्म का बीज आपको मिल गया तो ब्रह्म की उत्पत्ति क्यों नहीं हो जाएगी? आप साक्षात ब्रह्म हो जाएंगे, शरीर बदल के आए ब्रह्म बन जाएगा। ज्ञानेश्वर जी यही तो होता है, ब्रह्म बनने का कारण ये है, ब्रह्म का बीज आपको मिला है। उस बीज को क्या देखते नहीं हो तुम, समझते नहीं हो, उसकी प्रकृति क्या है उसको आप जानते नहीं हो, उसको बड़ी मामूली चीज़ आप मान लेते, नाम को बहुत मामूली चीज़ समझ लेते। ये प्राण है, प्राणों का प्राण नाम है, इसको हम बहुत मामूली चीज़ नहीं मानते। मानते मिल गया ठीक, कान फूंक दे दिए इन्होंने, दे दिया कान में दे दिया नहीं, वो आपके अमरता को बीज डाल दिया है। यदि आप नहीं समझो तो आपकी दुर्भाग्य है, यदि समझ जाओ तो आपका महल भाग्य। नौलखी न बूढ़े ने करे ने भी चोरा, न तो किसी को मालूम डूबता है, न किसी को दिखाई पड़ता है, न चोरों का इसको भय है। ते वस्तु चतुरा सेवी जे तू, हे चतुर, उस वस्तु को सेवन कर, तेरे को गुरु ने दे दिया है, बस सेवन करना तू सीख। घी तो मैं दे दूँगा आपको 1 क्विंटल, नहीं आप खाओ नहीं तो क्या पुष्ट कैसे हुए? घी खाओगे अच्छी तरह से, ढंग से खाओगे उसे, पुष्ट हो जाओगे। आजकल तो घी नहीं खा सकते, पहले खाते थे, 50-60 साल पहले तक देखा घी 1 रुपये 1.25 किलो आता था 1 रुपये, तो आराम से खूब 2 रुपये के महीने में नहीं पीता था, खूब भर के खाते थे। आजकल तो घी महंगा भी हो गया और सस्ता भी हो गया। Which Abhanga was later regarded as an auspicious sign and command at the time of foundation of the Inchgiri Mutt by its great spiritual founder. यही बात जब इंचगिरी का मठ भावसार महाराज के निर्माण करना चालू किया तो ज्ञानेश्वरी की पोथी से पार निकला, ज्ञानेश्वरी अभंग से ये लाइन निकली। भावसार महाराज ने कहा कि ये मठ स्थापना करने के लिए ज्ञानेश्वर जी का आदेश है, ये इस बात का संकेत है। ते वस्तु चतुरा सेवी जे तू, हे चतुर, उस वस्तु का तू सेवन कर। सेवन करने के लिए स्थान बना, ये मठ बना, यहाँ पर लोग बैठेंगे, भजन करेंगे, उसका सेवन करना सीखेंगे। हॉस्पिटल में जैसे दवाइयाँ मिलती हैं बीमारियों की, वैसे इन मठ में जहाँ गुरु बैठते हैं वहाँ पर जगत की औषधि, जगत रोग की औषधि मिलती है। तो वो कहते हैं हे चतुर, उस वस्तु को तू सेवन कर, तेरे को संसार के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। ये मीराबाई का जो पद है उससे समानार्थक, उसी अर्थ वाला ये पद ज्ञानेश्वर जी का याद आ गया, इसलिए उसको कोट कर दिया। Which Abhanga was later regarded as an auspicious sign and commanded आज्ञा,
कमांड एट द टाइम ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन नींव रखना, जब नींव रखने का समय आया तब ये निकाला गया, तो ये निकला श्लोक अभंग और उसको आज्ञा मानी गई ज्ञानेश्वर जी की आज्ञा है। इट इज रिमार्केबल हाउ बोथ मीराबाई एंड ज्ञानेश्वर स्पीक इक्वली ऑफ गॉड एज ए मौलिक। ये बड़े आश्चर्य की बात है, मीराबाई और ज्ञानेश्वर दोनों के दोनों ईश्वर को अमौलिक कैसे कहते हैं। दोनों का एक ही एस्टिमेट है ईश्वर के विषय में कि वह अमौलिक है, उसका मूल्य नहीं चुका सकते। मूल्य चुकाना हो तो अपने जीवन का उत्सर्ग करो, जीवन को उनको समर्पित करो, यही मूल्य है। इससे कम मूल्य वो स्वीकार नहीं करते। जीवन का उत्सर्ग करो, जीवन को लगाओ पूरे, तभी मिलेगा। यदि आप जीवन नहीं लगा सकते, बचा के रखते संसार के लिए, उतना आपके लिए कच्चा रह गया। आप उसकी कहानी याद है, दुर्योधन को लड़ना था भीम से, और भीम महागदाधारी था और दुर्योधन धन भी था, लेकिन 19-20 का अंतर था। शायद भीम मार दे, वो मार भी नहीं सकता, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको चतुराई से मरवा दिया। तो ये कहा गया है कि अगर तुम्हारे अंगों को मजबूत बनना है तो गांधारी के सामने तुम नग्न होकर खड़े हो जाओ, तो उसकी आंखों से तुम्हारा शरीर को जो अवलोकन किया जाएगा तो शरीर वज्र के समान मजबूत हो जाएगा। उसकी आंखों में वो शक्ति है। तो खड़ा तो हो गया, लेकिन अपने गुप्तांगों को छुपा करके रखा है। तो वही भगवान कृष्ण का यही चोट मार, भगवान को पता था, दिव्य थे दृष्टि में, भगवान को पता था, वहीं पर चोट लगाई, मर गया। तो इस तरह से जितने अंश को आप संसार के लिए रख लोगे ईश्वर से बचा करके, वहीं पर मृत्यु अटैक कर देगी, वहीं मृत्यु का अटैक होगा, वहीं से आपको संसार में जाना पड़ेगा, वही स्थान आपको संसार में खींच के ले जाएगा। और जितना आप ईश्वर को दे दोगे उतना आप मजबूत हो जाओगे, संसार में कोई आपको परास्त नहीं कर पाएगा। एज रत्न एंड एज वस्तु द वैल्यूएबल ज्वेल ऑफ रियलिटी, उसको वस्तु कहा है दोनों ने, अमौलिक का है, रत्न का है इसको, और वस्तु कहा है। वस्तु क्या है? वस्तु का मतलब कि ये रियलिटी है, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द आइडिया, subjective, ideal, mental, imaginary, and opposed to this, real, not imaginary. It can be experienced by all the senses. हाथ लगाओ, आँख से देखो, सूंघो, चखो, हर तक तो रियल है। संसार को रियल क्यों कहते हैं? रोज उनको ऐसा ही देखते हैं, ये हमारी कल्पना नहीं है, इसलिए इसका नाम वस्तु। वस्तु यानी विच इज नॉट इमेजिनरी, विच इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ माइंड, विच इज वस्तु, विच इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू आवर सेंसेस, ऑब्जेक्ट टू आवर माइंड। मन उसको ऑब्जेक्ट के रूप में देखता है, हमेशा वैसे ही देखता है। तो वो वस्तु कैसी है? वो नित्य है, हमेशा है, त्रिकाल आबादित है, त्रिकाल में उसका नाश नहीं हो सकता। ऐसी वो वस्तु है। संसार कैसी वस्तु है? त्रिकाल आबादित इसमें नहीं है। त्रिकाल आबादित तो कैसे? जब आप आँख बंद कर लो तो संसार दिखता नहीं है, और आँख खोल लो तो संसार दिखता है। तो ये फर्क हो गया ना संसार में। परमार्थ का अनुभव कैसे होता है? आँख खोलो तो भी दिखता है, और आँख बंद करो तो भी दिखता है। तो इसे बड़ी रियलिटी हो गई हो कि उसको तो पार्शियल रियलिटी, खोलो तो दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। इट इज ए ग्रेटर रियलिटी। क्यों? कि ये क्रिया से बाधित नहीं होता है, चाहे आप आँख बंद करो चाहे खोलो। अच्छा, स्वप्न में आप हो, निद्रा में आप हो, गहरी नींद में चले जाओ, संसार गायब, और आपका शरीर भी गायब। आपका शरीर का पता नहीं है तो संसार का पता नहीं होता। जागते हो तो शरीर भी दिखता है, संसार दिखता है। तो फिर दोनों जागृति और
सुषुप्ति, दोनों में बहुत हो रहता है, लेकिन ये नहीं रहता, संसार नहीं रहता। हर तरह से देखो संसार उससे कम सत्य है। ये हमें क्योंकि आदत पड़ गई है इंद्रियों में रहने की, इसलिए हम इसको इसी को सत्य मानते हैं। उस वस्तु पर रहने की आदत नहीं है। यदि आदत पड़ जाएगी तो हमें समझ में आ जाएगी ये रियल नहीं, वो रियल है। Thus we equally of the impossibility of being stolen away। इस तरह से वो कहती है कि ये संसार, ये रत्न अगर हमको मिल गया, इसको कोई चुरा नहीं सकता। Impossibility of it being taken or stolen away, ये बिल्कुल असंभव है ये बात कि उसको कोई चुरा के ले जाए। और pilfered by anybody, या कोई चोर ले जाए, वो भी नहीं होता। In a similar vein, we are told by the great Carnatic saint Mahalingam in the famous words। इसी प्रकार से, इसी शैली में कर्नाटक के महान कवि महालिंगम भी कहते हैं अपने पद में, जिसका मतलब है हाउ गॉड बी रिगार्डेड एज मोस्ट प्रेशियस ज्वेल। ईश्वर को बहुत अधिक अमूल्य रत्न कैसे कहा जा सकता है। विच ऑल्सो एक्सप्रेसेस द सेम सेंटिमेंट एज दैट ऑफ मीराबाई ज्ञानेश्वर। महिपति इस विषय में उसी तरह के भाव प्रकट करते हैं जैसे मीराबाई ज्ञानेश्वर। उसके उत्तम प्रेशियस ज्वेल के बारे में, ये अमूल्य रत्न, उनके भी भाव ऐसे ही महालिंगम। We may also compare with this the utterance of another great Karnataka saint। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं दूसरे एक कन्नड़ संत है उसके वचनों से इसकी तुलना कर सकते हैं। 18 वचन, जिसका नाम है भवतारक। भवतारक नाम के संत हुए, उनके वचनों से तुलना कर सकते हैं। Who tells us that God is like a great spiritual treasure। वो कहते हैं कि ईश्वर क्या है, एक परमार्थ का खजाना है, एक परमार्थ का खजाना है। ट्रेजर कितना है, अमूल्य है, अनंत है। अगर सोना है तो सोना ही सोना है, अगर दिखना चालू हो जाए ना वो सोने के रूप में, वो सारा विश्व सोने के रूप में बदल जाएगा। दिखने लगे रत्नों के रूप में, रत्नों की झड़ी लग जाएगी। उसको बदलने में देर नहीं लगती, सोने का रत्न बनने में देर नहीं लगती, प्रकाश बनने में देर नहीं लगती, अद्भुत रंगों को बरसने में देर नहीं लगती। किस रूप में देखना चाहते हो आप, समर्थ हो आप तो देख, उसी रूप में वैसा हो लीजिए, एक क्षण में वैसा रूप दिखा देगा, और वो अनंत। तो इस प्रकार से वो अनंत इन्फिनिट ट्रेजर है वो। विच कैन नेवर बिकम एग्जॉस्टेड। और वो ऐसा ट्रेजर है, ऐसे खजाना है जिसको जो कभी खत्म नहीं हो सकता। नॉर कैन बी स्टोलन अवे बाय एनीबॉडी। नहीं कोई कुछ चुरा के ले जा सकता है। अगर आपके पास है तो है ही आपके पास। आप जब तक इच्छा नहीं होगी दोगे ही नहीं किसी को, और जब तक कोई योग्य नहीं होगा ले ही नहीं सकता। न तो कोई ले सकता है, न कोई इसको जबरदस्ती दे सकता। प्रेम से वो ले सकता है, और जैसे प्रेम है उसको दिया जाता है। ये सूत्र है। भाव सूत्र जब होगा तो ये एक से दूसरे हो जाएगा। भाव सूत्र नहीं होगी, विरोधी सूत्र हुआ तो जाना बंद कर देगा। विरोधी सूत्र यानी वो गुरु शिष्य संबंध नहीं है। गुरु शिष्य का संबंध है कि गुरु की अमूल्य निधि को प्राप्त करने का यह अधिकारी है, इसका मतलब शिष्य। और गुरु शिष्य का मतलब ये नहीं है कि गुरु आज्ञा देता है और वो स्लेव है उसका, इस तरह का संबंध नहीं है। गुरु शिष्य का ऐसे संबंध है जैसे इलेक्ट्रिसिटी का और कॉपर वायर का संबंध है। कॉपर वायर इलेक्ट्रिसिटी में क्या संबंध है कि कॉपर वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी अच्छी ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिशन का संबंध है। तो गुरु शक्ति का ट्रांसमिशन जो उपयुक्त पात्र उसके द्वारा होता है, दूसरे को ले नहीं सकता। तो कॉपर लाइक माइंड होना चाहिए जो शक्ति को ले सके। अनुकूल वृत्ति इसको लेती है और प्रतिकूल वृत्ति कॉपर नहीं रहती, वो लकड़ी हो जाती है। तो फिर वो बिजली लकड़ी पे खड़े होकर के आप बिजली को पकड़ो
वह असर नहीं होता। तो जितने भी असमर्थ हो जाते लेने में, प्राप्त करके भी लेने में असमर्थ हो जाते, वो होते हैं जिनमें विरोधी वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, संसारी वृत्ति उत्पन्न हो जाती है ना, गलत मार्ग में लग जाते हैं, परमार्थ की वृत्ति में वृत्ति खराब हो जाती है, वो फिर कहीं के नहीं मिल पाता। विदसी how the song of Mirabai is reminiscent of life utterances of great saints of other planets. इस प्रकार हम देखते हैं मीराबाई की युक्तियाँ हैं किस प्रकार से रिमाइंडर है, रेमिनिसेंट है, स्मरण करवाती हैं। भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों के संतों के वचनों का स्मरण करवाती है। सच है महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और दूसरे प्रांतों के संत हैं, उनके वचनों का स्मरण होता है। इससे मालूम पड़ता है कि सब संत कैसे एक मत से इसको रत्न मानते हैं, अमूल्य मानते हैं, अचौरी मानते हैं, चोर नहीं कह सकते इसको, और सब गुण जो एक संत बताते हैं सब दूसरे वैसे बताते हैं। इसलिए तो वो ऐसी वस्तु है जो सर्वसामान्य रूप से इस गुणों को धारण करने वाली है। Secondly, we may see how the song of Mirabai under review is an exemplification of Samanjasya with reconciled Sagun and Nirgun from philosophy. दूसरी बात हम ये देखते हैं कि मीराबाई का यह पद जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये एक प्रकार से उदाहरण है, उदाहरण प्रस्तुत एग्जाम्पलीफाई उदाहरण पेश करता है। एग्जाम्पलिफिकेशन उदाहरण आप सामंजस्यवाद का उदाहरण है। विच रिकंसाइल सगुण निर्गुण के अंदर इसका सामंजस्य। लोग वह माथापच्ची करते हैं, जगह जगह देखो, पुस्तकों में देखो, एक पुस्तक रखी है ब्रह्म निर्गुण है और उसमें वो माथापच्ची की उन्होंने अनुभव है नहीं, माथापच्ची करके शास्त्रों से उदाहरण दे के सिद्ध किया है ब्रह्म निर्गुण है। अरे ब्रह्म निर्गुण क्या है? ब्रह्म सब में शामिल है, सर्वातीत है। ब्रह्म कभी ऐसे किसी विशेषण बंधा हुआ रहता है क्यों? सारा विशेषण उसके गुण है और उस पर भी सबसे अतीत है, अनंत है। तो सगुण निर्गुण दर्शनों में समन्वयकारी है इसका एक बात। शी नॉट ओनली पुट्स अस इन माइंड ऑफ द टू ग्रेट हिंदी सेंट्स कबीर एंड तुलसीदास, ये हमको याद दिलाती है कबीर और तुलसीदास के पदों का, बट ऑल्सो रिकंसाइल देम, लेकिन इनका समन्वय भी करती है। मीराबाई के पद का समन्वय है कबीर और तुलसी के पदों का। कबीरदास जी घोर सगुणवादी है, वो क्या कहते हैं कि अलग अलग का कहते हैं राम नाम जप नीच, अलग अलग का करते हैं राम नाम जप नीच। अरे अलग अलग क्या करता है, अलग अलग क्या बोलता है? राम है नीच, राम का नाम क्यों नहीं जपता तुम? और कबीरदास जी बिल्कुल निर्गुणवादी है। निर्गुणवादी होते हुए भी यदि अलौकिक दृष्टि से इनको देख रहे हैं तो सगुण इसमें शामिल है, लेकिन इनकी दूसरी दृष्टि है। निर्गुण इनकी दृष्टि से निर्गुण इसलिए है कि जितने भी सगुण रूप बनते हैं वो निर्गुण से बनते हैं। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं अरे मुँह चीनी चीनी क्या करता है, रसगुल्ला क्यों नहीं बोलता? रसगुल्ला क्यों नहीं बोलता? ठीक। कबीरदास जी कहते हैं अरे रसगुल्ला क्या करता है, चीनी ले जाना 1 किलो बना लेना जितनी जाए। तत्व दोनों में एक है। इस दोनों का सामंजस्य है। यदि आप चीनी ले लेते हैं तो रसगुल्ले बना सकते हैं, आपको तरकीब आनी चाहिए। यदि आप निर्गुण से एक हैं तो आप भावुक होने चाहिए, तो भाव से आप उसको जो चाहो सो बना लें। भाव ही सगुण के निर्माण की प्रक्रिया है। भाव ही से सगुण निर्गुण सगुण बनता है और आपको दर्शन देता है। तो भाव रहित होकर यदि आप देखें उसको तात्विक रूप से देखें, ज्ञातुम दृष्टुम से तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप,
आप तात्विक रूप से उसमें प्रवेश होना चाहें तो वो निर्गुण है। उसको किसी गुण विशेष में रूप विशेष में बांध ही नहीं सकते, तो उसके अनंतता के कारण वो निर्गुण है। लेकिन भाव के मधुरता के कारण भक्त को संतुष्ट करने के लिए वो आकार ले लेता है, इसलिए वो सगुण है। तो दोनों में अंतर नहीं है, ये समझने की बात है। ये नहीं तो मूर्ख लोग लड़ते रहते हैं सगुण के निर्गुण। तो अपना क्षेत्र में यही कहना है, भैया तुम जो मानो वो ठीक है, हम किसी से विवाद नहीं है। हमारे दिल में हम जानते हैं कि वो सगुण निर्गुण दोनों हैं, वो इन शब्दों की खिलवाड़ से उसका कोई संबंध नहीं है। She not only but also reconcile them. If for example we take the line of मीराबाई, यदि हम मीराबाई की दृष्टि से सोचें, टेक द लाइन, यानी उस लाइन से सोचा, उस दृष्टि से सोचा, मीराबाई की दृष्टि से सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव है और सतगुरु उसकी खेवटिया है। We will notice that the doctrine enunciated by her in the expression of Sat ki Nav is exactly that of Kabir in the famous line, सत नाम का गर्व और प्याला आप ये मुझे प्यावे। कबीरदास जी ने भी यही लिखा है, जो कागर मीराबाई कहती है सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत नाम सत की नाम है ना, और खेवटिया सतगुरु है। तो सत की नाव तो पकड़ ली, अब खेवटिया कहाँ जाएगा? नाव तो नाव में ही रहेगा। आप जिक्र नहीं करो तो क्या हुआ? हम नाव में बैठ गए, खेवटिया है कि नहीं भाई? नाव के साथ बैठ गए, तभी तो हम बैठ गए इसमें, नहीं क्यों बैठते? और नाम आया कहाँ से? सत के नाम आया कहाँ से? नाम दिया किसने? वो खेवटिया ही तो था जिसने आपको एग्री किया बैठ जा मेरे नाम में, तो वो इम्प्लाइड है। कबीरदास क्या इम्प्लाइड है, और मीराबाई क्या पर एक्सप्लिसिट है, प्रकट है। विल नोटिस दैट द डॉक्ट्रिन एनुंशिएटेड बाय हर, एनुंशिएट प्रोपाउंड करना, प्रस्तुत करना, एनुंशिएटेड बाय हर इन द एक्सप्रेशन, इस उक्ति में ये जो प्रकटीकरण है सत की नाव, ये सत की नाव है। इस उक्ति में ये जो डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है जो प्रतिपादित किया गया है, वो एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसे कबीर ने कहा है। सत नाम का भर भर प्याला आप ये क्या है? सत नाम का प्याला भर भर के आप भी पीता है ना। गुरु स्वयं भी नाम में रत रहते हैं, नाम के रसों में मस्त रहते हैं, और दूसरों को भी कहते हैं भैया तुम भी पियो, हमारे यहाँ बाजरे की रोटी तुम भी वही खाओ, हमारे यहाँ अगर बढ़िया चीज़ बनी तो वही तुम खाओ, हमारे यहाँ राम का नाम है अमर रस देने वाला, तो तुम भी पियो। कमी नहीं है इसकी, कुंड भरे पड़े, और वो समुद्र बन जाएगा आप पियोगे। जितने पीने वाले बनेंगे उतना विस्तार हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बढ़ता है, कमी नहीं आती है। तो आप जितना पियोगे उतना बढ़ेगा, आप भी पियो दूसरे को पिलाओ उतना बढ़ जाएगा। गुरु जो देते हैं तो उसमें कमी थोड़ी आती है, उसको बढ़ते बढ़ता रहता है। जितने लोगों को देते हैं तो लोगों को लेने के बाद दीपक वैसा वैसे, ये दीपक ने आज 100 दीपक जला दिए तो इस दीपक में क्या कमी आ गई? ये तो वैसे वैसे ही है, बल्कि 100 दीपक इस दीपक के एक्सटेंशन हो गए सबके सब, तो विस्तार होता है, इसमें कमी नहीं आती। बस फिर आगे चले तो पूरा है। समझ में आया कि इसको निकाल दो, ये जो वो मोबाइल से डायरेक्ट बात हो जाएगी। तार निकाल दो, वाइट वाला निकाल दो, वाइट वाला। अब बात करना। हाँ भाई, हाँ? अच्छा, तो सबको सुनाई दिया, अब तो ये सिस्टम ठीक है, उसका डिस्कार्ड करें। अच्छी बात है बच्चे, ये कभी कभी शैतानी करता है ना ये।